नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मानव श्रृंखला को लेकर दरभंगा जिले में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। बाल विवाह निषेध एवं दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए 21 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण होगा। इसको लेकर बहादुरपुर प्रखंड के हरपट्टी मध्य विद्यालय पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय परिवार समेत बहादुरपुर के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूमा कुमारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार भी उपस्थित रहे। मानव श्रृंखला जो 21 तारीख को आयोजित होने वाली है, उसके लिए जो है जगह जगह जागरूकता अभियान के तहत प्रशासन जो है अपने अपने जो है सो पदाधिकारियों के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोग जो भी बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत रूट हैं उसमें मुख्य रूप से 3 रूट है, रूट 4, 19 और 27। और अभी जो आयोजन हुआ है जागरूकता शिविर में, वो रूट 27 से संबंधित है। उस रूट में मानव श्रृंखला से संबंधित लोग जागरूक होकर के सही ढंग से प्रति तहत जो है सही मीटिंग बुलाई गई थी, और आशा करते हैं कि 21 तारीख किस जगह पे मीटिंग बुलाई गई थी? ये मध्य विद्यालय सिंधवार गोपाल हरिपट्टी पंचायत अंतर्गत। जाले से निर्वाचित भाजपा विधायक जीवेश कुमार ने अपने ऐच्छिक कोष से स्थानीय काजी अहमद डिग्री महाविद्यालय में भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया। इस मौके पर विधायक ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सईद आलम, संजय सिंह, रंजीत झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। छात्र संघ की वर्तमान नियमावली के विरोध में NSUI, JAP तथा AISFR से जुड़े छात्रों ने पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय में तालाबंदी की। इस दौरान छात्र एवं सुरक्षा प्रहरियों ने नोक-झोंक हुई। विदित हो कि तालाबंदी का नेतृत्व त्रिभुवन कुमार, दीपक झा तथा राहुल राज ने किया था।
संयुक्त छात्र संगठन के बैनर के तले ASFR, NSUI और JSCP के तीनों छात्र संगठन मिलकर के यहाँ पे तालाबंदी करने आई है, जिसमें कि हम लोगों का प्रमुख मांग है यहाँ पर जो एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों को छोड़ दिया गया है, जिसको छात्र संघ चुनाव में शामिल नहीं कराया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, उसको शामिल कराया जाए, जिससे कोई ये लोग एकदम से मतलब इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरह से लग रहा है कि छात्र हमारे नहीं है। एक छात्र अपने लिए विधायक चुन रहे हैं, एक छात्र अपने लिए सांसद चुन सकते हैं, तो एक छात्र अपने लिए छात्र नेता क्यों नहीं चुन सकते हैं? वो खुद छात्र नेता क्यों नहीं बन सकते हैं? इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर तालाबंदी करने हैं और अभी अभी हम लोगों के द्वारा ताला मारा गया है। और इसी के साथ जितने भी सारे छात्र संगठन यहाँ पे तमाम जमे हुए हैं। क्या नाम हुआ? राहुल राज, ASFR दरभंगा जिला समिति। संयुक्त संगठन की ओर से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI पुरजोर रूप से विरोध करके तालाबंदी किया है। छात्र हितों का जो हनन हो रहा है, इसी के आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सब एक हैं और जब तक ये छात्र हित का जो है सो हक में फैसला नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, तब तक बंद रहेगा जब तक ये अधिकार हम लोग को पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ? त्रिभुवन कुमार, NSUI जिलाध्यक्ष दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के सभागार में ई पाठशाला का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर भुवनेश्वर यादव, डॉक्टर विवेकानंद झा तथा अन्य लोग मौजूद थे। ई पाठशाला का इनॉग्रेशन था। ई पाठशाला में कई बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन शिक्षकों की संख्या कम होती जा रही है, और जिस तरह से शिक्षकों की संख्या कम होती जा रही है, क्लासरूम इंगेज करने के लिए शिक्षक हैं नहीं, वैसी स्थिति में ई पाठशाला अधिक कारगर होगी। इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के सिलेबस के आधार पर विषय वस्तु पर ध्यान रखते हुए मटेरियल तैयार किया गया है, जो बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। धन्यवाद। क्या नाम है सर? भुवनेश्वर यादव, CCTC। AIDSO, आयसा तथा SFI के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। छात्र संगठनों ने मांग की है कि बिना किसी भेदभाव किए सभी छात्रों को मतदान का अधिकार दिया जाए, साथ ही उम्र सीमा की भी बाध्यता को समाप्त करने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अभी जो विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की जो सब विश्वविद्यालय प्रशासन घोषणा, संभावित घोषणा का नोटिफिकेशन करेगी, इसी को लेकर के अभी किस तरह से छात्र संघ चुनाव जनवादी तरीका से हो और देश में जिस तरह से लिंग 2 का जो सिफारिश है, जो घोर अलोकतांत्रिक है, उसको थोपने की जो साजिश कर रही है, उसी के माध्यम जो छात्र प्रतिनिधि चुनने की जो प्रक्रिया चला रही है, ये सारे बिंदु को लेकर के हम लोग अभी वाम छात्र संगठन AISF, AIDSO, आयसा, SFI के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज वामपंथी छात्र संगठन जो विश्वविद्यालय में हैं, आयसा, AISF, AIDSO, SFI, उनके नेतृत्वकारी साथियों का संवाददाता सम्मेलन है। अभी हम लोग 2:30 बजे से मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति SK सिंह से वार्ता में गए थे कि छात्र संघ चुनाव का जो पूरा फर्मा आया है, जो इंस्टीट्यूट आया है राजभवन से, उसको लेकर के हम लोग वार्ता के लिए गए थे कि हम लोग छात्र संघ चुनाव चाहते हैं। ये सबसे पहली बात यह है कि हम वामपंथी छात्र संगठन के लोग छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, लेकिन चुनाव का जो पद्धति है वो कुल मिला के अलोकतांत्रिक पद्धति है, जिसमें एक बड़े सेक्शन के छात्र कहीं ना कहीं चुनाव से वंचित रह जाएंगे, जिसमें समृद्ध महाविद्यालय है, B.Ed के जो विभिन्न कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं। पहले तो मान लीजिए कि B.Ed कॉलेज अपने स्तर पर एग्जामिनेशन लेते, अपने स्तर पर एडमिशन लेते थे, लेकिन अब B.Ed कॉलेज में भी जो एडमिशन हो रहा है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा लिए गए एग्जामिनेशन के बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कह रही है कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा। इसके बावजूद B.Ed कॉलेज के छात्रों को शामिल नहीं कराना। वोकेशनल कोर्स जो चल रहा है विश्वविद्यालय के भीतर, चाहे वो MBA हो, BBA हो, BCA हो, लाइब्रेरी साइंस हो,
इसको शामिल नहीं किया जा रहा है। लॉ कॉलेज के छात्रों को शामिल कराने के प्रति ऊहापोह की स्थिति बनी है विश्वविद्यालय प्रशासन की। हम लोग छात्र संघ चुनाव जो विश्वविद्यालय द्वारा संभावित तिथि सब दी गई है, उसी संदर्भ में आज हम लोग विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मिले। हम लोगों का 6 सूत्री मांग पत्र था, हम लोगों ने मांग पत्र दिया और हम लोगों ने डायरेक्ट मांग किया, डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हो अपने विश्वविद्यालय में। क्योंकि पिछले 40 वर्षों पहले भी जब 15 जिला थे तब भी प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते थे, और आज तो सिर्फ 4 जिला हैं, तो प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हो, यही हम लोगों का मांग है। हम लोग मांग किए हैं और जो हम लोग आज मांग पत्र सौंपे हैं उसमें हम लोगों ने कुलपति महोदय से आग्रह किया कि इसको आप राजभवन भेजिए और इसमें संशोधन हो, जो प्रत्यक्ष तौर पर पटना यूनिवर्सिटी जो मॉडल अपनाया था उस मॉडल के आधार पर यहाँ चुनाव हो। क्या नाम हुआ? मृत्युंजय मृणाल, विश्वविद्यालय सचिव AIS। वार्ता हम लोग का हुआ है आज। वामपंथी जितने भी संगठन हैं सभी लोग संयुक्त रूप से हम लोग VC साहब से गए, मिले। वहाँ पे हम लोग का ये बात रखा गया कि चुनाव का जो घोषणा किया है उसमें 18 फरवरी का डेट दिया गया है। उसमें है क्या कि बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लेकर हम लोग कैंप नहीं कर सकते हैं कॉलेज में। यही सब मुद्दा है और यही सब मुद्दा के लिए हम लोग वहाँ पर जाकर दिया और हम लोग का 7 सुदृढ़ मांग थी। क्या नाम हुआ? SFI से रुपेश कुमार। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की दरभंगा इकाई का जिला सम्मेलन शनिवार को टाउन हॉल के निकट स्थित कृष्णा रेसिडेंसी में संपन्न हुई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष चंचला केडिया, अनीता चंदगोड़िया तथा प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशा खेड़िया तथा बतौर विशिष्ट अतिथि बैजंती खेड़िया एवं मुख्य अतिथि मीना गुप्ता भी मौजूद थी। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन का ये प्रोग्राम है। हमारा 17 संस्कार सत्र है, ये हमारे पहचान सत्र है। हम यहाँ पर जो भी पूरे बिहार के 38 शाखाओं में से करीब 20 शाखाएं सब उपस्थित है, जो कि यहाँ पर हमारे ये अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग सभी महिलाएं जो कि 12-14 प्रकल्प में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ बैनर टंगा हुआ है, सभी क्षेत्र में काम कर रही हैं। और काम जो करती हैं तो उन लोग के प्रोत्साहन, उन लोग की जागरूकता, उन लोग के संगठित होना, सशक्तिकरण, सारा चीज़ को लेते हुए हम लोग चलते हैं। और यहाँ इस अधिवेशन में बुला करके सबको मतलब कि मान सम्मान और आगे का मार्गदर्शन के करने का काम हम लोग करते हैं। आज कितने सत्र होने हैं? ये 18वां मतलब कि अधिवेशन है और सत्र एक ही होगा, क्योंकि मौसम की वजह से हम लोगों ने खुला सत्र पहले कर लिया, जो कि आप लोग देखे ही होंगे। और अब उद्घाटन सत्र से लेकर के हमारा अगला नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष वो आएंगे, वहाँ तक करीबन 3 बजे तक चलेगा ये। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 8-9 के लाभुकों के लिए रत्नोपट्टी स्थित
व्रज किशोर प्राथमिक विद्यालय एवं सामुदायिक भवन शुभंकरपुर में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पार्षद सुधीश कुमार महतो तथा नगर निगम के कर्मी भी उपस्थित थे। आज हम लोग आवासीय प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से आए हुए हैं, ठीक है ना। अभी तक हमको 10 गो आवेदन हो चुका है। और कितने आवेदन का लक्ष्य आप लोग का? ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़्यादा लक्ष्य है। और कब तक ये कार्यक्रम चलेगी? 6 तारीख तक कार्यक्रम करेगी। इस वार्ड में कब तक चलेगी? आज भर। कई वार्ड में आप हैं? हम अभी 9 वार्ड में हैं। इसके बाद कौन वार्ड में चलेगी? ये तो अभी 8 में चल रही है। कब तक अनुमान है इसका चलने का? 6 तारीख लास्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुणाल कुमार नाम हुआ। क्या आप हैं? क्या आप कौन पदाधिकारी हो? कुणाल जी, आप जो है ये क्या है आप? ये सर्वे है, सर्वेयर है। सर्वे हाँ सर, वही ना बोलिए। अच्छा ठीक है। किनके द्वारा ये काम किया जा रहा है? कार्यक्रम किनके द्वारा किया जा रहा है? ये कार्यक्रम हमारे जो मेन पार्षद वार्ड में हो रहा है। कैसा कार्यक्रम है तो बताइए। ये वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 में हम शिविर लगाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और हम लोग सोच रहे हैं जनता को जितना अधिक से अधिक लाभ हो हम लोग दिलाने के लिए तत्पर है। और आज के दिन बैठे हम लोग शिविर लगा कर इसलिए कि जो कलेक्ट हो 10-20 हो या अधिक से अधिक हो, मैं उसको कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये कार्यक्रम आगे 6 तारीख तक चलेगा। इसमें कितना तक लोन दे रहे हैं आप? ये अनुदान में है 2 लाख, अनुदान में 2 लाख है, और लोन में अधिक से अधिक बैंक में है। वो क्या देगी सो तो बैंक की प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग अनुदान में 2 लाख देंगे। कितने आदमी का फॉर्म अभी तक जमा हुआ है? अभी तक हम 10-12 कर चुके हैं। आगे अभी बैठवे किए हैं 1-1.5 घंटा पहले, और शाम में कै बजे तक है? 5 बजे तक जो होगा हम सब जमा ले लेंगे। आज ही केवल शिविर आज लगा है, आज के लिए 9 वार्ड में 9 वार्ड में आज भी लगा है शिविर। कौन जगह पर लगा? ये व्रज किशोर कन्या मध्य विद्यालय सामुदायिक भवन रत्नोपट्टी ठठेरी टोला। क्या नाम है आपका? सुधीश कुमार महतो। क्या आप है? वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 9 के। शिक्षा की ढहती व्यवस्था और छात्र युवाओं की भूमिका विषय को लेकर शनिवार को नरगौना परिसर में आयशा के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार, सचिव रोशन कुमार, दीपक तथा अन्य छात्र शामिल हुए। देखिए, अभी जो देश में शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति चल रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, चाहे देश की मिडिल स्कूल का और प्राइमरी स्कूल का व्यवस्था हो, अभी जो देश की जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश देश की सरकार के चल रहा है, उस सरकार के खिलाफ हम लोग आज स्नातक उत्तर विभाग में एक शिक्षा बचाओ सेमिनार का आयोजन किए हैं, और हम लोग आज स्नातक उत्तर विभाग का सम्मेलन भी है लेकर के हम लोग आज यहाँ पे एक शिक्षा गोष्ठी सेमिनार और स्नातक उत्तर विभाग का सम्मेलन का आयोजन करें। क्या नाम हुआ? मयंक कुमार, दिल्ली एसोसिएशन आयशा के बैनर तले हम लोग ये कैंपस के शिक्षा के बारे में ये बच्चों को जागरूक करना चाहता हूँ। जो आप आते हैं क्लास, आप देख रहे हैं जो यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। आज जो ये छात्र का जो ये इलेक्शन होने वाली है, उसमें सर लोग कहते हैं और VC साहब बोले हैं जो 75% क्लास हो। जब बच्चे यहाँ आते हैं तो 2 या 3 क्लास होती है, कभी पूरा क्लास नहीं हुआ है। सारी व्यवस्था यहाँ का विश्वविद्यालय का जर्जर है।
यही से मैं जागरूक करना चाहता हूँ सर। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार ऐसा। दरभंगा के वरिष्ठ एवं समर्पित पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की 22वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें एमएलएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद समेत कई लोग उपस्थित थे। पिताजी के पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी मैंने पिछले वर्षों की भांति हो रहा है, इसमें सामाजिक कुरीतियों का समापन एवं पत्रकारिता इस विषय पर संगोष्ठी हो रही है, जिसमें शहर के जितने भी पत्रकार हैं और वो लोग आके अपने विचार विमर्श यहाँ करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुँचकर उसको आगे ले जाने का कार्य करते हैं, कैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाए, इसी विषय पर संगोष्ठी। और आपस में हम लोग कौन लोग इसमें हैं? इसमें मोहम्मद मुश्ताक प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं एमएलएसएम कॉलेज, और जितेंद्र नारायण हैं यूनिवर्सिटी पीजी, ये मुख्य वक्ता हैं। और इसके अलावा एडीएन सिंह सहित अन्य सारे वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई प्रोफेसर नारायण सिंह जी। इस समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी, हमारे सामने बैठे अग्रज डॉक्टर एडीएन सिंह जी, विभिन्न मीडिया के आए लोग एवं समाज के विभिन्न तबके के आए हमारे मित्रगण। सबसे पहले तो नमन स्वर्गीय राम प्रसाद गोविंद गुप्ता जी का, जो अपने समय में वास्तव में पत्रकारिता के एक स्तंभ के रूप में यहाँ जगमगाते रहे, और आज भी जो दो फूल वो छोड़ गए हैं, वह निश्चित रूप से एक दिशा देने के लिए काफ़ी है हमारे देश के पत्रकारिता को, हमारे राज्य की पत्रकारिता को, और खासकर मिथिलांचल के पत्रकारिता में तो वो स्तंभ के रूप में अभी विराजमान हैं। तो उनके निधन के 22 वर्षों के बाद भी जो निशान वो छोड़ गए थे, वो अभी भी वैसे ही चमक रहा है। जैसा हम लोग सौभाग्यशाली हैं, उनको देखने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला है। विगत 16 जनवरी को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों पर हुई लाठीचार्ज एवं गिरफ्तारी के विरोध में भोगेंद्र झा चौक पर एआईएसएफ, एआईडीएसओ तथा एसएफआई के छात्रों ने जिला प्रशासन का पुतला दहन किया।
और छात्रों के बीच में तानातानी हुई, उस पर छात्र आक्रोशित हो गए और जब छात्र आक्रोशित हुए तो छात्रों को समझाने के बजाय इस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया है। 4 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया है। हम कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से, ये छात्र है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। आप बात कीजिए और बात करके छात्रों को समझाइए, वहाँ के प्रशासन को समझाइए और जो 4 छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनको अविलंब रिहा कीजिए। नहीं तो वामपंथी छात्र संगठन आज पुतला दहन के माध्यम से चेतावनी दे रहा है कि छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हम प्रदर्शन को तेज करेंगे। आज के पुतला दहन के माध्यम से हमारा यही मांग है। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, आयशा की ओर से विश्वविद्यालय से। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, AITSO, SFI के संयुक्त तत्वाधान में आज कॉमरेड भोगेंद्र चौक पर हम लोगों ने जिला प्रशासन का पुतला दहन किया है। हम लोग का मुख्य मांग है कि 16 तारीख को जो राजकीय पॉलिटेक्निक में छात्रों पर जो दमन हुआ है, छात्रों पर जो बिना कसूर लाठीचार्ज हुआ है, उसका जिला प्रशासन न्यायिक जांच करवाए और उस आंदोलन के दौरान, उस लाठीचार्ज के दौरान जो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार किया है उसको अविलंब बिना शर्त रिहा करे। आप देखते हैं कि बिहार के अंदर तमाम, कल औरंगाबाद में आपको वहाँ का जिला प्रशासन छात्रों पर जो दमनकारी नीति अपनाई है, निश्चित रूप से ये अभी अंगराई है। अगर इसी तरह बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन अगर तमाम छात्रों पर अगर इसी तरह लाठीचार्ज अपना दमनकारी नीति को अपनाएगी तो बिहार के अंदर एक उग्र आंदोलन अविलंब होगा। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF। चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर सदर प्रखंड के सिमरा गांव निवासी स्वर्गीय राम प्रसाद पासवान की पत्नी बुलती देवी ने 20,000 रुपए गंवा दिए और अब पुलिस के दफ्तर का चक्कर काट रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टचमी स्टार कंपनी के प्रतिनिधि समीर कुमार शाह ने कई लोगों से चिटफंड कंपनी से पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया और आश्वासन दिया कि परिपक्वता के बाद सभी जमाकर्ता को 4 लाख रुपए मिलेंगे। फिलहाल बुलंदी देवी समेत अन्य लोग पुलिस व प्रशासन के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। मीटर भेल कि 11 में रुपया लेल के 11-2,000 रुपया लेल के सब 4 बहुत आदमी के लेल कितना रुपया लेल हमरा सबसे लेना 20,000। अच्छा, तो कहल कि इस बेटी के बियाह जहिया करब ना तहिया 4 लाख रुपया दी। मांगे जे गेलिए, डेट पुर गेले आ मांगे गेलिए तो हमरा सबके मारे दौड़ल, गाड़ी दिलक के टिंकू साहब और बाप माई। पैसा अहाँ कथी ला दिलिए रहा? पैसा दिलिए, कल बैंक में बालू खोले खात अथी में रुपया बे ना से बैंक से जमा होते। कौन बैंक? अब कहाँ के दिल से बैंक के नाम नहीं बोला। बैंक का कौन नाम है? हमरा बैंक के नाम नहीं जाने छे। कौन बैंक है? मुजफ्फरपुर के ना लेल के। अच्छा, ये आदमी कहाँ कराए वाला जगरा पाई दिलिए? हाँ, निहालपुर के है, सिमरा निहालपुर। की कहलक कि अहाँ सब एते अहाँ सब गरीब आदमी छी, अहाँ सब ना एते 4-20 हजार रुपया अहाँ सब जमा करू। अहाँ सब 20,000 रुपया जमा करबै ना आ समय जब पूरी जात तो अहाँ सबके समय पूरे के बाद अहाँ सबके 4 लाख रुपया मिलत। के कहलक? टिंकू साहब। टिंकू साहब की करे छै? टिंकू साहब कहलक हम अर्जेंट खोलले छी, अहाँ सबके रुपया 2 लाख के हम अर्जेंट में अहाँ सबके जमा करब आ समय पूरी जात ना तो अहाँ सबके हम 4 लाख रुपया देब। कौन बैंक में छै? टचमी स्टार। हां, तो की अहाँ सब थाना में गेलिए रहा? हां, गेल छलिए। चिंटू जे अहाँ सब पाई ले गेल, चिंटू यहाँ गेलिए रहा सब तो की कहलक? टिंकू यहाँ कहलकै तो कहलकै कंपनी बुड़ गए, हम रुपया कहाँ हम सब ना जाने छ। कंपनी बुड़ गए तो हम तो रुपया कहाँ से देबो? कितने आदमी के पैसा लिया गांव में? बहुत लोग के ले ले, बहुत लोग के ले ले। यदि हमर सब के फंस गए तो हम दोसर के भागी की हम भागी रहब। की नाम छी यहाँ? की नाम है आपका? भोगिया देवी, मोहल्ला सिमरा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जिला सम्मेलन 23 जनवरी को होगा। इसको लेकर जिलाध्यक्ष RK दत्ता ने एक बैठक की जिसमें सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया।
विदित हो कि इस सम्मेलन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उपस्थित होंगे। कार्यक्रम आज प्रेस वार्ता है और मुख्य रूप से है दरभंगा जिला में 23 जनवरी को बहुउद्देशीय भवन में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं, इसका उद्घाटन करेंगे और राज्य अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री विष्णु पटेल जी और बिहार के बहुत सारे नेता जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, लगभग सभी आएंगे। नरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। आज आगामी 23 जनवरी 2018 को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर का दरभंगा जिला सम्मेलन सह गरीब स्वाभिमान सम्मेलन की तैयारी को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन हमने किया है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम तैयारी के संदर्भ में बतलाना चाहते हैं कि आज पूरे बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो गरीबों के, भूमिहीनों के, मजदूर किसानों के हित में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उसका क्रियान्वयन सही ढंग से, उसका लाभ आम गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। इस परिस्थिति में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर और प्रत्येक जिला में जिला सम्मेलन का आयोजन कर गरीबों को संगठित करने का कार्य कर रही है और आगामी चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने का काम कर रही है। उसी सिलसिले में दरभंगा जिला का सम्मेलन बहुउद्देशीय भवन हराही पश्चिम कोना पर हम लोग आयोजन किए हैं। कैदराबाद से बस पड़ाव स्थानांतरित हो जाने से वहां के फुटपाथ विक्रेता भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनकी कठिनाई को देखते हुए शुक्रवार को जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के अध्यक्ष कारी गामी ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिला प्रशासन से मांग की गई कि सभी फुटपाथ विक्रेताओं को दिल्ली मोड़ स्थित बस पड़ाव से स्थल उपलब्ध कराया जाए। देखिए सर, दरअसल बात यहाँ है कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ 15-20 साल से यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ 15-20 साल से बस स्टैंड में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो कि आज बस स्टैंड दिल्ली मोड़ पर हो गया है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी हो गई। अस्थायी रूप से हम लोगों को दुकान भी नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम लोग को जो दुकान दी जाएगी, दुकान की सुविधा देगी। अब तक हम लोग को कोई दुकान नहीं मिला है और हम लोग अभी भूखे प्यासे मर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को कोई खाने की व्यवस्था भी नहीं है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं हम लोग को बिहार सरकार या नगर निगम के द्वारा दरभंगा बस स्टैंड दिल्ली मोड़ स्थित कहीं पे दुकान दी जाए, जिससे हम लोग अपना पालन पोषण कर सकें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आदिल मुराद हुआ। समस्या यही है कि हमारे जितने फुटपाथ भाई दुकानदार थे, पहले बस स्टैंड रहते थे, बस स्टैंड में सब अपने बाल बच्चों के जन धंधा पानी करके जी जा रहा था। ये जो यहाँ से बस स्टैंड जाने का बात है कि यहाँ जो भी धंधा पानी था सब ठप है। और यही है कि बस डीएम साहब से यही कहा जा रहा है कि हर एक मीटिंग में जो है सो बातचीत हुआ था, जो बंदोबस्त जो किया गया वेंडिंग जोन बनाने की बात हुआ, जिसका आधार है लोग की यही कृपया है, मांग है कि जिनका आधार है इसको वेंडिंग जोन बना करके दुकान दिया। क्या लमसम कितने दुकानदार होंगे? हमारे 70-72 की दुकान अभी बाकी। तो व्यवस्था आप लोग का कहाँ पर चाहते हैं? जहाँ बस स्टैंड चले गए, बस स्टैंड लेकर के यहाँ जापन की होता है, धंधा पानी चलता है, वहाँ तो बस स्टैंड में हम इसकी मांग करेंगे और कहाँ करेंगे, इसकी बात तो साल में बताएंगे। क्या नाम हुआ? हमारे कार्यक्रम में प्रधान महासचिव। कैदराबाद बस स्टैंड को नया बस स्टैंड के रूप में दिल्ली मोड़ शिफ्ट कर दिए जाने से सैकड़ों
फुटपाथ दुकानदार जो बस स्टैंड के बाहरी परिसर में सड़क के मुख्य सड़क के दोनों किनारे छोटी मोटी व्यवसाय कर अपने सैकड़ों परिवार जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर भुखमरी की संकट, बेरोजगारी की संकट आ गई है, जिसको लेकर के आज राजू शाह की अध्यक्षता में हम लोगों ने बैठक किया है। और बैठक के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे करके यह मांग कर रहा है कि फुटपाथ दुकानदार नगर निगम के द्वारा और नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा सर्वेक्षण सूची जो तैयार हुई है उसमें उनका नाम दर्ज है, उन्हें बाज़ाब्ते नगर निगम का पहचान पत्र आवंटित है। और ये 10 वर्ष पहले नगर निगम को टैक्स देते थे। नगर निगम 10 वर्ष पहले जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो 12 वर्ष पहले तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि फुटपाथ दुकानदारों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिसके आलोक में नगर निगम कभी इन लोगों से टैक्स नहीं लिया। और आज भीतर वाले लोग जो टैक्स दे रहे थे उनको शिफ्ट किया गया है, बाहर वालों को नहीं किया गया है, जबकि ये लोग भी रजिस्टर्ड हैं। इसलिए हम डीएम से मांग करते हैं कि इन लोगों को जो बस स्टैंड के बाहरी परिसर में दुकानदार हैं, जो आज भुखमरी की कगार पर हैं, बेरोजगारी की दंड से झेल रहा है, उनको भी नई बस स्टैंड दिल्ली मोड़ में जो है अंदर और बाहर दोनों जगह जो है इसको भी शिफ्ट करने की व्यवस्था करें। अपने विभिन्न मांगों को लेकर दरभंगा जिला किसान सभा एवं CIIU के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें राम सागर पासवान, शत्रुघ्न पासवान तथा सुनील ठाकुर समेत कई नेशनल कैंपेन कमेटी की ओर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया था। समूचा देश के 10 लाख मजदूरों ने हड़ताल किया था। वो कोल के मजदूर हों, रेल के मजदूर हों, बड़ी भारी कार्रवाई हुई थी। उस वक्त में नेशनल कैंपेन कमेटी ने 4 मांग के लिए आंदोलन खड़ा किया था। वो था जब महंगाई पर रोक लगे, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, ट्रेड यूनियन राइट की कटौती में कमी हो और घाटा का बजट खत्म हो देश में, जिससे रुपया का मूल्यन हो जाता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मजदूरों के खरीदने की ताकत घट जाती है और जिससे देश में मंदी होती है, स्लम होता है, उद्योग जगत पर इसका असर होता है। इन्हीं मांगों के लिए वो हड़ताल था। तमिलनाडु की सरकार ने गोली चलाई, 4 शहीद हुए वहाँ मजदूरों ने जो हड़ताल पर थे, 50 से ऊपर लोग घायल हुए। और उस दिन से लगातार 19 जनवरी को हम लोग यादगार दिवस में राष्ट्रव्यापी हम अपने शहीदों को याद करते हैं। विश्वकर्मा काष्ठ शिल्प विकास समिति के अध्यक्ष राम गणेश शर्मा के नेतृत्व में दलित अति पिछड़ा वंचित मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया और संख्या बल के आधार पर विधानसभा तथा लोकसभा सीट पर आरक्षण देने की मांग की गई। बैनर तरले आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें मांग है बढ़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करें और लोहार भाइयों को जो आरक्षण दिया गया है उसका कोटा बढ़ाया जाए और पूर्ण विचार किया जाए और जनसंख्या के बल आधार पर हम लोग को राष्ट्रता में भागीदारी होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन हर जिला में हो रहा है और सरकार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तो 18 मार्च को पटना में सारे रोड को हम लोग जाम कर देंगे। 20 साल रैली हम लोग करने जा रहे हैं 18 मार्च को। क्या नाम हुआ? राम गणेश शर्मा। हमारा जो मोर्चा बन रहा है, इस मोर्चा में हम लोग चाहते हैं कि सभी जाति का जो निम्न स्तर से गिरा हुआ है उनका अधिकार अभी तक नहीं मिला है। हर जाति में गरीब है, ये ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लालाजी हो, यादव हो, हर जाति में गरीब है। हमारी जो सबसे पहले ये मांग रहेगी कि
कि गरीब को सबसे पहले आरक्षण का लाभ मिले। अमीर व्यक्ति तो ले चुका है, अभी से कुछ दिन पहले ले चुका है। इसलिए हम लोग अति पिछड़ा वंचित मोर्चा बना रहे हैं और इस बनाने के बाद हम लोग को जो और बहुत तरह का जो मांग होगा, अभी एक मांग हम लोग रखे हैं कि अमीर आदमी को बीपीएल में नाम है और वो वृद्धा पेंशन का फ़ायदा ले रहा है, और हमारे शर्मा है, चाहे अन्य जाति है, हरिजन है, बहुत दबे कुचले व्यक्ति हैं, उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीपीएल में नाम हो चाहे नहीं हो, सभी 60 वर्ष जब पूर गया उसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर सुरेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में स्मृति दिवस का आयोजन किया गया तथा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के दर्जनों लोग उपस्थित थे। लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय कमेटी की ओर से, जिला इकाई की ओर से आज हम लोग यहाँ स्मृति दिवस एकमी घाट पर मना रहे हैं, जहाँ एकमी घाट, अजोल, गुरियारी, चांदी और सिनवारा, जोगियारा, लहरिया सराय, दरभंगा के बहुत आदमी आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग स्मृति दिवस मनाए हैं और महाराणा प्रताप जी का अनुकरण हम लोग चाहेंगे जो करें। जो महाराणा प्रताप किसी खास व्यक्ति, किसी खास जाति और किसी खास मजहब के नहीं थे। महाराणा प्रताप सभी जाति, सभी मजहब, सभी धर्म के लिए लड़े और अपना बलिदान दिए, और सभी के लिए हम चाहेंगे जो उनका मार्गदर्शन याद रखे और मार्गदर्शन के पद चिन्हों पर सभी आदमी को चलने का कोशिश करे। यही हमारा है और जिला क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष की ओर से यही मेरा आग्रह है कि सभी आदमी इसका अनुकरण करें। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सारा विश्व संसार जानता है। उनके इतिहास को हम लोग जो है सो कोई किताबों में बांधने का काम नहीं कर सकते हैं। अगर करने का प्रयास भी किया जाएगा तो वह छुपे हुए चीज़ नहीं है। आज हमारा हिंदुस्तान 500 वर्ष पहले आज़ादी का जो मुहिम था वो महाराणा प्रताप ने छेड़ा था, जिसको आज हम लोग उस पद चिन्ह पर चल करके और उसको हम लोग बरकरार रखे हुए हैं। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए लेकिन किसी के आगे समर्पण करने का झुके नहीं और समर्पण करने का काम नहीं किए। वही इतिहास है। आज हम लोगों को उनके बलिदान को, उनके इतिहास को, उनको स्मरण करना चाहिए और हमको दिखाना चाहिए। वो समाज एक छत्र थे, वो छत्र थे, वो राजा थे, वो सभी के लिए थे। उनके लिए न हिंदू, न मुसलमान, न कोई जात, न कोई भेद, कुछ नहीं। वो सबों के लिए सर्वोत्तम पुरुष, महापुरुष थे। आज हम उन महापुरुष को याद करते हुए उनका एक स्टैचू हम सभी सर्व लोगों का और क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हमारे सामने सुरेश सिंह जी हैं, उन लोगों के सब सहयोग से और पूरे समाज, इसमें कोई जाति भेद नहीं, सभी समाजों की ओर से हम लोग एक मूर्ति स्थापना यहाँ करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि इस पर सभी लोग तन मन धन से यहाँ समर्पित हो जाए। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।